नमस्कार दोस्तों, जेसीटी टाइपिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस की इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। और आज जिस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं वो एक बहुत दिनों से एक मुद्दा बना हुआ है कि 2023 वाली वैकेंसी की टाइपिंग कैसे होगी, किन बच्चों को लिया जाएगा, क्या कुछ होगा। आधे से ज्यादा फैसला आ चुका है, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है किस प्रकार टाइपिंग हाईकोर्ट कंडक्ट करवाएगा। मैं उस बारे में तो बातचीत नहीं करूंगा कि केवल पेटिशनर को लेंगे या सब बच्चों को लेंगे, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन का समय लगेगा, अपने को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस एजम्पशन पर, इस विश्वास पर कि ऐसा हो सकता है मैं बात करूं, वो चीज सही नहीं है। मुझे पूर्ण जानकारी भी नहीं है। अगर मैं कहूं इस बारे में, अगर मैं बातचीत करूं, मोहन जी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो शायद वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या वो एक दो पर्सन्स जो उनके साथ पहले से इस मामले से जुड़े हुए हैं 2023 से, वो शायद इस बात की ज्यादा जानकारी दे पाए। मेरे पास इस चीज की विदित पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस चीज के बारे में भी बातचीत ही नहीं कर रहा। मेरा मुद्दा आज दूसरा है। पहली बात यह है कि मैं ये मान के चलूं कि अगर हमें पेटिशनर को भी मौका दे या 196 प्लस भी मौका दे, मेरा काम ये है आज, या मैं उस वीडियो को लेके आया हूं कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो उस बच्चे को टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये पॉसिबल भी है। क्योंकि हर जगह जहां देखते हैं वो ये है कि दूसरा मौका मिल गया, तीसरा मौका मिल गया। अरे मौका तो मिला है, लेकिन क्या ये मौका आप भुना भी पाओगे? क्या आप ये टाइपिंग स्पीड पॉसिबल भी कर पाओगे? इतने नंबर हैं इनफ कि अगर मेरिट, मैं एक चीज ये मान के चल रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि मेरिट वही रहे जो पहले वाली थी, मतलब फाइनल मेरिट। अगर मैं फाइनल मेरिट को वही आधार मान के चलूं कि पहले वाली में ही मेरिट है, तो उसके बाद मैं बातचीत करूंगा ये वाली। तो आपको मैं पहले इस वीडियो के अंदर स्पष्ट रूप से कह दूं कि बाद वाली मेरिट कहां से, यहां से आपको एफिशिएंसी फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से मिल सकती है, पूरी की पूरी वर्ड एफिशिएंसी वो यूट्यूब पे पड़ी है अपने। आप MS वर्ड जेसीटी क्लासेस लगाओगे तो एक पूरी 2 घंटे प्लस की एक मैराथन पड़ी है, वहां से देखिए। हमने एलडीसी अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी के टाइम वो डाली थी, और उससे शानदार रिव्यू मिला था हमें उन बच्चों का कि जो एफिशिएंसी में, आप एक बार उसको चेक कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो किस लेवल पे वीडियो बनाई गई है। तो आपको एफिशिएंसी के लिए तो वो चीज मिली है, बाकी उसके टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम एक हमारे जेसीटी क्लासेस के ऐप पे हम एक अलग से आपके लिए ऑप्शन ओपन दे देंगे, एक कोर्स दे देंगे बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर। यहाँ हम बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं या हमने स्टार्ट कर दिया उसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन पहले हम इस पे बातचीत करते हैं कि क्या टाइपिंग पॉसिबल भी है, कितने नंबर चाहिए आपको। हम एज्यूम करते हैं, देखिए अगर मैं ये बात करूं कि 230 नंबर आपको, जैसे 230 नंबर चाहिए, आप सॉरी आपकी मेरिट रही थी, अब आपको 200 304 वाला मामला है। मैं शुरुआत करता हूं 210 नंबर से। अब देखो, किसी बच्चे के नंबर 210 हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी के, ओबीसी की बात कर रहे हैं हम पहले, किसी के 210 नंबर है, पहले वाली मेरिट रहती है, नंबर उसको चाहिए 94। अब इस चीज से आप समझ जाओगे कि आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। 94 मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये ओबीसी की जनरल की बात हो रही है, मतलब ओबीसी में जनरल की बात हो रही है, जहां मेनली हम बोलते हैं ओबीसी मेल, लेकिन ओबीसी जनरल की बात हो रही है। अब देखो 94 मार्क्स चाहिए, उसमें से अपने नंबर कहाँ मिलते हैं आपको पहले से विदित है कि अपने 50 नंबर तो कहाँ है, अपने 50 नंबर है एफिशिएंसी वाले। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एफिशिएंसी में आपके 50 में से 50 आ जाएंगे। आप वो वीडियो देख लो, इतना वादा मैं करता हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को 1 या 1.5 बार ढंग से देख लिया, आपके 50 नंबर आ जाएंगे। पर बात यह है कि टाइपिंग की बात करूं, मैं टाइपिंग की बात करूं, तो टाइपिंग के अंदर आपको मैं लगभग आइडिया दे रहा हूं कितने पे इतने मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग लगभग आप जब बात करोगे तो इस नंबर के आसपास, 51 की स्पीड के आसपास, हल्का फुल्का 0.5 0.4 इधर उधर हो सकते हैं नंबर। मैं एक बस आपको अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूं। इसके आसपास जो आपको नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 20, 19 पॉइंट समथिंग हो सकते हैं, 19.89 के आसपास, लेकिन 20 मान के चलिए। इसके आसपास अगर आप ये कहें तो लगभग लगभग आपको 20 नंबर दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मिला के आपकी जब 102 के आसपास स्पीड आएगी तब आपको क्या नंबर मिलेंगे, ये 40, ठीक है। अभी इसी स्पीड को आप 51 से 52 के आसपास मान सकते हो, आप 51.5 के आसपास होती है, मतलब ये 20 के। अगर आपको 94 नंबर चाहिए तो कम से कम, या तो आप इस लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, आप मान के चलो ये इंग्लिश है, इसमें कम से कम 7 या 8 का प्लस कर दो, ठीक है। या आप इसके अंदर 7 या 8 का प्लस कर दो,
या तीनों में मतलब 55 55 60 60 की स्पीड, वो भी रेगुलर। मतलब मिनिमम जब आपके 55 55 प्लस की स्पीड रहेगी, मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको, मान के चलिए कि लगभग लगभग अगर मैं अप्रोक्स आइडिया दूं इस चीज का, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए 57 से 58 की स्पीड जब आपकी होगी, तब आपको 94 टू 95 मार्क्स मिलेंगे, एफिशिएंसी में 50 मिला के। अब मुझे एक बात बताइए आप, 57 टू 58 की स्पीड सब बच्चों ने टाइपिंग की हुई है हाई कोर्ट की, टोटल ने। ऐसा कोई नहीं है जिसने पिटीशन लगाई हो, जिसने पिटीशन नहीं भी लगाई हो उसने कहीं ना कहीं शुरुआत नहीं की होगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर हाईकोर्ट 2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ मामला सफा सट करेगी, तो आपके लिए 40 से 45 दिन का टाइम मिलेगा। मैं 40 दिन मान के चल रहा हूँ कि 40 दिन तो दे ही देगी, 40 से 45 दिन देगी। अब देखिए, मैं इम्पॉसिबल की तो बात नहीं कर रहा कि ये चीजें गेन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में 57 58 की स्पीड चाहिए, एग्जाम में 57 से 58 की स्पीड अगर चाहिए, तो आपको यहां किसी भी लैब या इंस्टीट्यूट में बैठकर, मेरे पास बैठकर आपको कितनी स्पीड हिट करनी पड़ेगी? मिनिमम से मिनिमम 60, 60 से 61। ठीक है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता कि आपको 70 हिट करनी पड़ेगी तब जाके आप 58 पे, नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन 3 या 4 का दायरा तो ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि बात यह है कि आप हल्का सा 0.5 इधर हुए आप बाहर हो, क्योंकि मेरिट बाकी बच्चों पे डिसाइड नहीं होगी कि वो कितना अच्छा करते हैं। अगर वो पहले वाली रहती है तो वो डिसाइड करती है कि आप कैसा करते हो, आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है। तो बात यह है कि आप अगर इस स्पीड के लिए इस स्पीड को बनाओगे, तो मुझे ये बताओ, अब मैं बात करता हूं कितने स्पीड वाले। अगर कोई बच्चा पहले से इस स्पीड पे है 30 WPM, चाहे किसी एक सिंगल लैंग्वेज में ही क्यों ना हो, सिंगल लैंग्वेज में, उसके लिए ये जाना 40 दिन में रेगुलर स्पीड, ऐसा नहीं कि 10 में से 6 में आ गई, 4 में नहीं आई। अब नॉर्मल दिनों में हम ये मान के चलते हैं कि अगर 6 टेस्ट में अगर 60 आ रही है, 4 में नहीं आ रही, तो मैं मानता हूं कि आ गई मेरी 60 की। नहीं, आपको अगर हाईकोर्ट निकालना है ये वाला खासकर, आपको ये रेशियो आपको 10 का 10 टेस्ट में बदलना पड़ेगा कि आपकी 10 की 10 टेस्ट में सेम स्पीड आ रही है, या तो ये आ रही है, या अगर कुछ टेस्टों में 6 में ये आ रही है तो 4 में इससे ज्यादा आए, 4 में ये वाली नहीं आई। क्योंकि अगर 57 58 भी आ रही है 4 में, आपको चाहिए भी 57 58 जिसमें आप पास होंगे, तो मुझे ये लगता है कि आप बाहर हो, उस रेस से ही बाहर हो जाओगे आप, 94 95 आएंगे ही नहीं। मैं ईमानदारी से बताऊं तो किसी भी स्टेनो के बच्चे को 60 62 की स्पीड लाने के लिए, स्टेनो हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, 60 62 की स्पीड रेगुलर बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि आज आ गई कल नहीं आई, आज आ गई, रेगुलर बनाने के लिए, रेगुलर आएगी तभी भरोसा आएगा, रेगुलर आएगी तभी पास होगे। रेगुलर 60 62 की स्पीड बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम उसको 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने मान के चलो, जब वो 2 3 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करता है। अब कोई ये भी कह सकता है कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हो स्पीड आती नहीं, 1 महीने के अंदर भी 40 की स्पीड आती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 40 की स्पीड आने में और 60 से 65 की स्पीड आने में रात दिन का अंतर है सर। मेरे पास एलडीसी के बच्चे थे, अधीनस्थ बोर्ड के, मैं अगर आपको वो बताऊं तो मैं कम से कम आपको 15 से 20 बच्चे ऐसे मिनिमम मिला दूंगा उनसे, जिन्होंने दिसंबर शुरू में 1 2 तारीख को एडमिशन लेके, या 11वें महीने नवंबर में 28 30 तारीख को एडमिशन लेके 21 तारीख को टाइपिंग टेस्ट दिया है, 22 तारीख को टाइपिंग टेस्ट दिया, और उनके नंबर 50 में से 40 और 50 की स्पीड चाहिए एदिनस बोर्ड में, और उनके नंबर 93 94 है, 96 97 वाले भी बच्चे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, और 50 दिन के अंदर 40 भी गेन की है, 50 भी स्पीड गेन की है। लेकिन जब 40 पहुंचना और 60 पहुंचने में रात दिन का अंतर है, जब आप 50 पे पहुंचते हो तब आप 51 जाने में बहुत जोर आता है, सब 55 पहुंचते हो 56 जाने में बहुत जोर आता है, और आपको एक टेस्ट नहीं देना, ऐसे 50 60 टेस्ट देने हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी के 208 210 211 210 है, जिसको 95 प्लस प्लस चाहिए या 94 95 नंबर चाहिए, और उसकी स्पीड जैसे वो बहुत टाइम से नहीं कर रहा और उसकी स्पीड नहीं है उतनी,
देखिए, दो बातें हैं, अब उसके ऊपर मुझे सुनना भी पड़ सकता है आप लोगों से, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मैं ये मान के चलता हूं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग, कि एग्जाम कंडक्ट 2 महीने के अंदर अंदर हो ही जाएगा और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, इसका मतलब 40 से 45 दिन मिलेंगे, और जो बच्चा 62 63 की स्पीड चाहता है, जो 30 की स्पीड पे है, वो मत करे टाइपिंग। क्योंकि फिर ये वाले दायरे हैं कि आपके 100 में से अगर आपको कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, आप केवल टाइपिंग है, तो आप जरूर कीजिए। लेकिन आप कोई बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपका एक रिदम बना हुआ है किसी भी और एग्जाम की तैयारी के लिए, और आपको हाईकोर्ट में 95 नंबर चाहिए टाइपिंग में, सर इससे अच्छा बेहतर है कि आप वही टाइपिंग ही कर लो, सॉरी, वही एग्जाम की तैयारी ही कर लो। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू तो यही कहता है। हाँ, अगर आपके पास 2.5 महीने होते, 3 महीने होते, 2.25 महीने होते, मैं अलग बात सोचता। उसके दो रीजन है। एक, जितना मुझे लगता है हाईकोर्ट अभी आपको ऐसे हलवा मैटर तो नहीं देगा, क्योंकि अगर उसे टाइपिंग करवानी होती तो वो बहुत पहले करवा लेता। आपको कुछ तो परेशान करेगा वो, अगर परेशान करेगा तो दिक्कत वहां भी है। और दूसरी बात, एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर मैंने एफिशिएंसी में से एक सिंगल नंबर नहीं काटा है। अब बच्चों के, बहुत से बच्चों के दिक्कतें आती हैं वहां पे, पीसी भी बंद होते हैं और भी होते हैं, तो फिर मेरा ये कहना है कि ये वाला मामला है। अब मैं नंबर नहीं काउंट कर रहा हूं, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं दायरों की, कि कितने कितने नंबर चाहिए हो सकते हैं। और आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि क्या ये मेरी राय सही है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है। और अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट हो गई कि मैं गलत बता रहा हूँ, 70 की स्पीड बन जाती है, तो प्लीज आइए मेरे पास, आके लैब में बैठिए, आपका कोई चार्ज नहीं लूंगा मैं। एक दिन आके बैठिए और फिर आप मेरे साथ इस चीज पे डिस्कस कर लीजिए, और फिर हम बैठ के बातचीत करेंगे, और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। और अगर आपकी बात सही है, आपने उस चीज को बोला और आपकी बात मुझे समझ में आई कि नहीं, आप वो जो बोल रहे हो वो सही बात है, 96 नंबर भी पॉसिबल है 40 दिन के अंदर, तो फिर मैं ये कहूंगा कि मैं उस वीडियो को रिवाइंड कर दूंगा। मैं ये वीडियो के बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा कि हम ऐसे ऐसे करके, ताकि आप मुझे एक पाथ दे दो कि सर आप ऐसे टाइपिंग करवाओगे तो शायद आप 96 नंबर 95 नंबर बच्चे को दिलवा सकते हो, तो शायद मेरा एक अलग परसेप्शन बने, फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अब बात ये आ रही है कि जिन बच्चों को 90 नंबर चाहिए, आप एक बार बताइएगा आपको कितने नंबर चाहिए, पूरे पूरे जोड़ के बताइएगा। जिनको नंबर 90 नंबर चाहिए, तो उनका ये वाला मामला है कि उनका काम लगभग लगभग 50 से 52 की स्पीड पे हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी बच्चे की 30 से 35 की स्पीड है, दोनों लैंग्वेज में 35 के आसपास अगर स्पीड आ रही है, तो ये 15 वालों के लिए भी नहीं, मैं पहले ये बात और बोल दूं, अगर 30 से 35 की स्पीड आ रही है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ये नंबर ला सकते हो। बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको इंग्लिश ज्यादा फोकस करनी है। इंग्लिश को आप टारगेट कर सकते हो 56 से लेके 60 के बीच में, और ये पॉसिबल भी है। 5 मिनट का टाइम होता है, 56 से 60 आप मार भी सकते हो, हल्का सा थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो। और जहां आप इसमें 5 या 7 का इंक्रीमेंट लेते हो, तो आप इसको, अगर हिंदी को, आप हिंदी को अगर 47 48 भी रख गए, तो भी आपके, अगर 90 चाहिए तो आप 92 के आसपास यहाँ बैठे रहोगे, और आपकी स्पीड पॉसिबल है। अगर किसी बच्चे को 87 88 85 नंबर चाहिए, उसको तो मैं बोल रहा हूँ 12 घंटे बैठ ही जाओ टाइपिंग के लिए। अगर किसी को 85 नंबर चाहिए और उसकी स्पीड 25 25 की भी है, तो भी मेरा उसको स्पष्ट यही कहना है कि आप सर लग जाओ, आप 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 16 घंटे जितने घंटे टाइपिंग कर सकते हो उतने घंटे करो। टाइम जितना दे सकते हो ज्यादा उतना टाइम दो, आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। हाथ में आई नौकरी मान लो, अगर वो सेम सिचुएशन रख देता है, नहीं रखता तो देखो एक अलग बात है। लेकिन मैंने दायरा ये वाला बताया है, क्योंकि आज मेरा मुद्दा यही था कि क्या टाइपिंग स्पीड पॉसिबल है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मेरे खुद के स्टूडेंट्स के कॉल आए हैं जिन्होंने पहले कर रखी थी, मैंने उनको भी सेम राय दी है। मैं ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आके कुछ, क्योंकि मेरे को भी बच्चों को बुलाना है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास बच्चे टाइपिंग के लिए आए, लेकिन किसी बच्चे को गुमराह नहीं करना किसी को, क्योंकि मेरा काम टाइपिंग का है। एज ए टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग एक्सपर्ट, मैं ये चीज समझता हूँ कि शायद इंग्लिश अकेली लैंग्वेज होती तो शायद ये इतना मुश्किल नहीं होता। जब बात हिंदी की आ रही है, और जब बात हिंदी के अंदर 61 62 की स्पीड की आए, 60 प्लस की स्पीड की आए विद इंग्लिश, भाई आपको टाइम केवल हिंदी हिंदी को नहीं देना, आपको इंग्लिश को भी देना है, और इंग्लिश के अंदर भी 62 63 की स्पीड बनानी है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट आने लगता है खुद के ऊपर भी, कि क्या मैं
इतनी स्पीड पॉसिबल करवा पाऊंगा, या कोई बच्चा इतनी स्पीड आ सकती है। ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको कि 100 में से 2 बच्चों की, 5 बच्चों की, 4 बच्चों की आ जाए, लेकिन उन्होंने टाइम बहुत दिया होगा, उनके हाथ बहुत अच्छे से चले होंगे, उनका एक रिदम बन गया होगा, उसमें भी डाउट्स तो रहते हैं। बाकी आप किसी एक अच्छे टीचर से जाके बातचीत करिए और बोलिएगा सर आप कितने दिनों में करवा दोगे, आप इस बात की श्योरिटी देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको जरूर ये बात बोलेंगे। या जिसकी 70 की स्पीड आपकी आंखों के सामने आती है और उसको बोलो भाई मेरी 30 की स्पीड आती है, 70 की स्पीड बनानी है, मेरे पास 40 दिन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो शायद वो आपको बताएगा कि 60 62 की 65 की स्पीड बेटा कितने दिन में आती है, आपको समझा पाएगा वो चीज। मेरा ओपिनियन ये है। बाकी आप अगर यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हो जिसके 85 87 88 90 91 नंबर तक चाहिए और उसकी स्पीड 40 45 तक है, अगर किसी के 95 नंबर चाहिए और उसकी 45 47 की स्पीड है, जरूर वो प्रैक्टिस करे 12 घंटे। मैंने वो भी नहीं बोला कि आपकी नहीं आ सकती, लेकिन अगर किसी की 30 की स्पीड है, उसको 30 30 35 35 बढ़ानी है, फिर बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी की 40 की स्पीड ऑलरेडी है, 50 की हिंदी में टच कर रहा है, सॉरी इंग्लिश में टच कर रहा है, 40 42 हिंदी में, जरूर ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई 30 की स्पीड बढ़ाना चाहता है, बहुत मुश्किल है सर। इससे अच्छा आप अपनी तैयारी भी खोएंगे, क्योंकि आप 2 महीने केवल और केवल टाइपिंग को देंगे, आप बाकी पढ़ नहीं पाएंगे। अभी आगे एग्जाम भी आ रहे हैं, बच्चे एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी भी आ रहा है, उसके अलावा वीडियो भी दोबारा आने की बातचीत चल रही है, तो आप फिर उस तैयारियों को फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप इतने कैपेबल हो तो शायद वो चीजें भी आप निकाल पाओगे। बाकी उसके अलावा आप अपने कमेंट में लिखिए, बताइए आपके क्या खुद के क्या डाउट्स हैं, या फिर आप खुद क्या इंटेंशन लेके बैठे हो, आप खुद क्या सोच रहे हो, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बाकी आपको अगर एफिशिएंसी देखनी है तो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है। उसके अलावा हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर हम टेस्ट सीरीज देंगे। बस 2 या 3 दिन का वेट कर रहे हैं, जैसे वो नोटिफिकेशन ढंग से आता है हमारे सामने कि क्या नोटिस रहेगा हाई कोर्ट का, उसके बाद में हम सारी चीजें पब्लिश कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।